जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सभी को नमस्कार। विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडी फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएससी मेंस के जीएस सेकंड के सिलेबस को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि जनरल स्टडी 2 के सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले जो हम मेजरली कवर्स करते हैं यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडी सेकंड के पेपर में, उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है, एवोल्यूशंस है, फीचर्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं एंड बेसिक स्ट्रक्चर है। मेनली हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसका जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, इसमें एवोल्यूशन कैसे हुआ, फीचर्स क्या हैं, अमेंडमेंट्स जो भी इम्पोर्टेंट है, और जो भी सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं एंड इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। आगे है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। अब जो यूनियन एंड स्टेट की जो भी फंक्शंस रही हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बारे में। फिर आता है इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। जो भी इनके सामने इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर, उसके बारे में। फिर आता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरिन। जब पावर्स एंड फाइनेंस अप की बात आती है तो वो लोकल लेवल की कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उसके बारे में। फिर आता है सेपरेशंस ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट, रेडलर्स, मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। अब हमने जो भी पावर्स है कि इसके बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट, रेडलर्स एंड मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन के बीच अब पावर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। अब हमने यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है उसका जो अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन किया है। जब हम किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को देखते हैं और जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, उनका किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है, हमारी किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है। फिर आता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। जो भी इसका बात है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में, इसका कैसा स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, पावर्स किस प्रकार की हैं, प्रोविजंस क्या है एंड जो भी इश्यूज आते हैं अराइजिंग और आउट ऑफ दीज। फिर आगे है हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव एंड जो भी जुडिशरी में इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड इनकी फंक्शनिंग क्या है। इसके बाद है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब कौन कौन से हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या एंड इनफॉर्मल फॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। अब बात आती है प्रेशर ग्रुप्स हो या फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस हो, उनका क्या रोल है हमारी पॉलिटी में। फिर आता है साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब जो भी हमारे अधिनियम आए हैं, पीपल्स एक्ट हैं, उनकी क्या फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। फिर आता है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। अब इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टर्स के बारे में बात की गई है, जो भी उनकी पावर्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लेकर, आप इसे कीजिए। फिर आता है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज के बारे में। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंशंस। अब बात आती है गवर्नमेंट पॉलिसी तो गवर्नमेंट के जो भी बनाती हैं, जब वो डेवलपमेंट करती है अलग अलग सेक्टर्स में, उनके सामने कौन कौन से इश्यूज आते हैं, इनको डिज़ाइन को लेकर, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। आप गवर्नमेंट पॉलिसीज
उसी को कीजिए जो भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो तो करंट अफेयर से आएंगी। ये नहीं कि हमसे जो भी पास्ट वाला पूछ लें, ऐसा नहीं हो सकता। 1-2 साल की गवर्नमेंट पॉलिसी आप अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि आपको मेंस में भी उसकी सहायता मिल सके। फिर आता है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड दी डेवलपमेंट इंडस्ट्री। अब डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट इंडस्ट्री जैसे कि एनजीओस का क्या रोल है, SHGS का क्या रोल है, और जो भी ग्रुप्स है, अलग प्रकार के एसोसिएशंस है, डोनर्स है, चैरिटीज है, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स हैं, इस प्रकार से। फिर आती है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वैल्यूनेरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स। जो भी हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वेलफेयर स्कीम पॉपुलेशन के लिए लाई जाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, हमारे जो भी अलग अलग सेक्शंस में इनकी वैल्यूनेरेबल क्या है। फिर आता है मैकेनिज्म क्या है, लॉज क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वैल्यूनेरेबल सेक्शन। जो भी वेलफेयर स्कीम आती हैं, इनके मैकेनिज्म, इनका जो लॉज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज क्या हैं, क्योंकि जो भी वेलफेयर स्कीम लाई जाती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रकार से प्रोटेक्शन के लिए, इसके बेटरमेंट के लिए, जो भी वैल्यूनेबल सेक्शंस हैं उनके लिए लाई जाती है। तो आप इसे, ये भी करंट अफेयर का मुद्दा है, क्योंकि हम पास्ट में तो जाएंगे नहीं। जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड वेलफेयर स्कीम है उसको आप अच्छी तरह से कर, उसके आपको पता होना चाहिए कि इसकी विशेषताएं क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, इसकी जो भी हमें खामियां दिखती हैं, जो भी इनमें एक हम सिविल सर्वेंट होने के नाते इसमें क्या जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसको वेलफेयर स्कीम को अच्छा बनाने के लिए। फिर आता है issues relating to development and management of social sector, service relating to health, education, human resource। जो भी हमारे डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में के सोशल सेक्टर में जो भी इश्यूज हैं, जैसे कि हेल्थ के प्रति है, एजुकेशन हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, इनके जो भी इश्यूज रहते हैं हमारे करंट अफेयर में, आपको ये टॉपिक दिया गया है। आपको इसके लिए जो भी डेटा मिलता है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे जो भी लिखेंगे, जैसे बॉडी है, इंट्रो, इस प्रकार तो लिख जाएंगे, आपको इसको इम्प्रेशन देना है, एग्जामिनर को आपका इम्प्रेशन बनना चाहिए। इसके लिए आप इसमें डेटा भी इंक्लूड करें कि हमारे हेल्थ सिस्टम में किस प्रकार कितना डेटा रहा है, एजुकेशन का क्या डेटा है, ह्यूमन रिसोर्स का क्या डेटा है, और जो भी इंडेक्स हैं उनका हमारे हेल्थ के हिसाब से जो भी इंडेक्स आते हैं, हमारा जो इंडिया का रैंक कहाँ पर है, इस प्रकार। फिर आता है इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगरी। ये भी बहुत अच्छा है, इसको जो भी मेंस का क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही अच्छा है। जब ये क्वेश्चंस आएगा तो हमें राहत एक प्रकार की मिल जाएगी, क्योंकि पॉवर्टी एंड हंगर के इंडेक्स को जैसे हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, कोई भी किस प्रकार का भी 1 ईयर में आता है तो हमें कलेक्शन करनी है और इसके कारण बताने हैं, और इसका जो भी इफेक्ट पड़ता है हमारे इंडियन पॉलिटी एंड सोसाइटी पर, आप उसे अच्छी तरह से कीजिए। फिर आता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये गवर्नेंस है, एप्लीकेशंस हैं, मॉडल्स हैं, सक्सेस है, लिमिटेशंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, सिटीजन चार्टर्स क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स क्या क्या है। आपको ये भी अच्छी तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनको अच्छी तरह से देखना है। गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, ई गवर्नेंस है, एप्लीकेशंस हैं, जो भी एप्लीकेशंस गवर्नेंस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती हैं, मॉडल्स हैं, सक्सेस है, लिमिटेशंस क्या हैं एंड पोटेंशियल क्या है। इस प्रकार जो भी यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं उस पर आपने सर्च करनी है, एक प्रकार की आपको पता होगा, तभी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फिर आता है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। जब हम एक सिविल सर्वेंट हैं, हम सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो हमारा रोल क्या रहेगा इन डेमोक्रेसी में, आप इस प्रकार देख सकते हैं। फिर आता है इंडिया एंड इट्स नाइबरहुड रिलेशन। अब हमारे जो ये IR का पार्ट है, हमारा इंडिया एंड जो भी नाइबरहुड का रिलेशंस क्या है, जैसे पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चीन है,
जो भी आपको लगता है उसके बारे में, जो भी हमारा रिलेशन है उनके बारे में, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिर आता है बिलेटर, रीजनल है, ग्लोबल ग्रुपिंग है, एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और इफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। जब भी कोई कंट्री या हमारी कंट्री किसी देश के साथ एग्रीमेंट करती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे इंडिया के रिगार्डिंग। इंडिया में जब किसी और कंट्री ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया तो उसका इफेक्ट क्या हमारे इंडिया पर पड़ेगा। आप इसे अच्छी तरह से करिए, ये भी IR का पोर्शन है। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।